डिसम्बर, राइट, इट इज फॉर डिसम्बर। एंड दिसंबर के बाद जिसको बोथ ग्रुप्स देना है वो देगा इन जून। कौन सा? जून 2026। बट आप सिंगल ग्रुप दे सकते हो इन दिसंबर 2025। क्लियर है इतना? शाबाश। तो अब बात ये आती है सर एग्जीक्यूटिव की टेस्ट सीरीज होगी कैसे, क्योंकि हम तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वालों को तो बहुत परेशानी होगी ना सर टेस्ट सीरीज देने, कैसे देंगे, राइट, उसकी चेकिंग कैसे होगी? तो सब कुछ हम इस माध्यम से समझोगे। जैसे कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है, पहले तो पैटर्न समझोगे टेस्ट सीरीज में होगा क्या। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 3 फेजेस में होगी। किस तरीके से होगी? 3 फेजेस में। नंबर 1 इज योर फेज 1 ऑब्वियसली, फिर आएगा फेज 2 एंड फिर आएगा फेज 3। क्लियर है? 3 फेजेस में होगी। मतलब क्या सर समझाओ। देखो जो फेज 1 है, फेज 1 में आपके होंगे इंटरनल टेस्ट। फेज 1 में क्या होगा मेरी जान? इंटरनल टेस्ट। इंटरनल टेस्ट में क्या होगा सर? ऑल चैप्टर्स कवरेज, है ना, सारे चैप्टर्स का कवरेज लेंगे। पर सर आप समझो एक बात कि सर एक सब्जेक्ट में 20-20 चैप्टर है, हमारे है 4 सब्जेक्ट्स, हर एक में अगर हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट देने गए तो तकरीबन 70 से 80 टेस्ट हो जाएंगे सर। इतना तो पॉसिबल नहीं है 6 महीने के दरमियान। हाँ भाई ये पॉसिबल नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होती आपकी, यहाँ पे टेस्ट होती है क्लब्स करके। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक कंपटीशन एक्ट है, या चलो कंपनी लॉ में बोलूं तो जनरल मीटिंग्स है। तो जनरल मीटिंग्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो सिचुएशन में हम सिर्फ जनरल मीटिंग पे आपकी 50 मार्क्स की टेस्ट कंडक्ट करेंगे। फिर आते हैं जो छोटे छोटे एक्ट्स है, जैसे आईटी एक्ट हो गया, और क्या सीएसआर चैप्टर हो गया, है ना, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स है। मान लो 3 या 4 छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के आपकी एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो इंटरनल टेस्ट इतना आप समझ लो कि आपके सारे चैप्टर्स का कवरेज हम ये टेस्ट सीरीज में कर लेंगे। क्लियर है बात? तो इस बहाने आप एक बार तो भी पढ़ लोगे, कब? सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ ड्यूरिंग लेक्चर्स। जनरली तुम्हें पता है बाहर मार्केट में बच्चे पढ़ाई कब शुरू करते हैं कि लेक्चर्स खत्म हो गए, लेक्चर्स खत्म होने के बाद सेल्फ स्टडी को बैठता है। तो भाई तुम उनसे एक कदम ऑलरेडी आगे रहोगे। तुम ड्यूरिंग योर लेक्चर्स पूरा का पूरा एक बार पढ़ के लोगे, लर्न कर लोगे, एंड एक टेस्ट सीरीज फेज 1 की कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है? हाँ है ना? तो दिस इज योर इंटरनल टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। फिर आती है फेज 2 की बारी। सर फेज 2 में क्या? फेज 2 इज योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, जहां पे आपके 50% सिलेबस की टेस्ट होती है। वो भी कितने कितने मार्क्स सर? 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। जैसे कंपनी लॉ में बोलो तो 18 चैप्टर्स है, तो 9 चैप्टर्स एंड 9 चैप्टर्स, ये 2 टेस्ट आपके ले गए हम। क्लियर है? तो दिस इज योर फेज 2, जहां पे आप दोबारा पढ़ लेते हो। वो भी एक साथ बर्डन में नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आधा आधा। कैसे पढ़ोगे जी? आधा आधा। एंड लास्ट आता है फेज 3, जहां पे बॉस मास्टर स्ट्रोक मारने की बारी आती है, जहां पे ICSI एग्जाम पैटर्न के अनुसार, है ना, ICSI पैटर्न एग्जाम के अनुसार, क्या कह रहे हो सर? हाँ अच्छा ठीक है। एक फेज 3 बता देता हूं, मैं बताता हूं फिर, है ना। जा रहे अब्बड़ सर तुसी ना जाओ, है ना। सर एक बच्चे पूछ रहे लास्ट डेट क्या है ऑफर का? 2 दिन है, मतलब है ना, मंडे से रेगुलर बैच शुरू है, 2 ही दिन है भाई ऑफर के लिए, है ना। तो सर 15-16 या 16-17, 2 दिन, 15-16 या 16-17, यस, आज को इंक्लूड करके आगे के 2 दिन है। तो 16-17 तारीख के रात को ऑफर खत्म है बाबू, है ना। हाँ आज को एक्सक्लूड करके, आई मीन टू से, सही कहा, ठीक है। एंड बॉस गूगल फॉर्म की आपको एक लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर आपको गूगल फॉर्म फिलअप करे ही करे, क्योंकि कुछ तो भी बेनिफिट होगा, तभी हम बोलते हैं कुछ चीज करना है ना। 17 के बाद फीस बढ़ जाएंगी डेफिनेटली। बॉस क्या बात करते हो यार, ऐसा कैसे बात कर सकते हो? तो मोदी सर की दूसरी शादी करवानी है तो फीस बढ़ानी पड़ेगी ना। कोई ये वीडियो मिताली मैम को नहीं भेजेगा निकाल के, ठीक है। यस गाइस, तो आ जाओ फिर से टेस्ट सीरीज पे, जो आपके फेज 3 है। फेज 3 में होती है ICSI एग्जाम पैटर्न के अनुसार तुम्हारे 100 मार्क्स के टेस्ट, जिसमें आप तीसरी बार दोबारा पढ़ लेते हो। तो आप समझो लेक्चर्स के दरमियान,
है ना, फैकल्टी आपको क्लास में मल्टीपल रिविजन्स करवाती है, तब आप एक बार पढ़ोगे, फिर इंटरनल टेस्ट दोगे, तब खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, तब दूसरी बार पढ़ोगे, जब सिलेबस हो जाएगा, जब 50-50 नंबर के लिए आप तीसरी बार पढ़ोगे, एंड 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज के लिए आप चौथी बार पढ़ोगे। तो 4 बार हम हमारे ही बहाने पढ़ लेते हो। अब कोई भी सब्जेक्ट तुम 4 बार लर्न कर लेते हो तो भाई फेल की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। फिर उसके बाद अगर आप 5वां या 6ठे बार रीडिंग देते हो तो बॉस सारी चीजें मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है। क्लियर है, सारी की सारी मक्खन के जैसा है। डन। तो ये अपना टेस्ट सीरीज का पूरा पैटर्न रहेगा। अब बात आती है सर कि हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कैसे करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे हम सर। तो देखो आपके पास एक प्लान है दैट इज 24,000 प्लस जीएसटी वाला, वन टाइम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के लिए अलग से, जैसे आपको सोमिल सर ने बताया। तो जितने भी लोग 24,000 प्लस जीएसटी वाला लेते हैं प्लान, और ऑब्वियसली इसको इंस्टॉलमेंट लेना इंस्टॉलमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कोई इंस्टॉलमेंट ऑप्ट करे बिकॉज एक्स्ट्रा फीस लग जा रही है। तो 4,000 ज्यादा देके आपको ये पूरा एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज मिल रही है। एंड इस रेट में बॉस अगर तुमको कहीं भी टेस्ट सीरीज मिल गई तो आ जाना, यहाँ पे नाम बदल दूंगा मैं मेरा, है ना। दिस इज द लोवेस्ट ऑफ एनी टेस्ट सीरीज। क्लियर है? हाँ जी। अब सर बताओ टेस्ट सीरीज लोगे कैसे? तो देखो बॉस हमारी एक बहुत प्यारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट देख सकते हो, uniqueacademytestseries4.com। ये आपकी जो टेस्ट सीरीज की वेबसाइट है, डेडिकेटेडली बनाई है सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज लेता है, राइट। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन करके रखा है, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या लॉग आउट वाला ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे लॉग इन का होता है, मैंने लॉग इन करके रखा है। जैसे ही आप विद टेस्ट सीरीज वाला प्लान खरीदते हो, आपको हम रजिस्टर कर लेते हैं विद टेस्ट सीरीज में, एंड कुछ दिनों में आपको हम आपका आईडी एंड पासवर्ड दे देते हैं इस वेबसाइट का। क्लियर है? आप आईडी एंड पासवर्ड से इस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन बकायदा कर सकते हो। समझा? आप आईडी पासवर्ड से पूरा का पूरा लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही लॉग इन किया, कुछ इस तरीके के डैशबोर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। यस सर, दिख रहा है, बढ़िया। तो आपको क्या करना है, ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ये कोई तो यशी हमारे ही स्टूडेंट का है, राइट। आपको यहाँ पे सारे टेस्ट देखते हैं जो अभी तक हुआ है। तो बस ये सिर्फ पेज नंबर 1 है ना, 1 आउट ऑफ 10, 10 पेजेस ऐसे आ गया, राइट। जैसे कि हम JIGL में जाते हैं, ये रहा JIGL, मान लो मोदी सर पेपर लेने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे है फर्स्ट 50%, ये अभी की टेस्ट सीरीज की है, जैसे मैंने आपको बोला 50-50 नंबर की टेस्ट, बिल्कुल। तो फर्स्ट 50% की टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएगा यहाँ पे। नाउ यू विल गेट द ऑप्शन टू डाउनलोड द टेस्ट पेपर, है ना। आपको यहाँ पे डाउनलोड टेस्ट पेपर का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड किया तुमने टेस्ट पेपर, है ना। अब तुम्हारे पास लैपटॉप हो गया, जो भी होगा, टेस्ट पेपर डाउनलोड हुआ, ओपन होता है। दिस इज योर पूरा का पूरा टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन पेपर में आपको कभी भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। आपको एकदम निचले दर्जे के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको जो टेस्ट मिलने वाली है वो बिल्कुल उस क्वेश्चंस के लेवल की होगी जो ICSI लेवल की है। तो क्वेश्चंस में कभी भी तुमको ऐसे नहीं लगेगा कि सर ये तो यूजफुल नहीं है ना। ये क्वेश्चंस एकदम बकवास से है। गेटिंग इट? हाँ, तो ये क्वेश्चंस टफ लेवल के हो गए आपके, तो मेक श्योर करना आप उस लेवल की प्रिपरेशंस रखो। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर दिख गया, ठीक है सर। हम क्वेश्चन पेपर लेके आंसर लिखने बैठ रहे हैं। तुमने आंसर लिखा तुम्हारे घर पे ही, एक आंसर लिख के उसकी फोटोज लेके आपको PDF, है ना, एक PDF बनानी पड़ेगी, राइट। PDF बनानी पड़ेगी। जैसे ही आपने PDF बना ली, यू हैव टू अपलोड योर आंसर हियर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपलोड आंसर्स करके ऑप्शन है, उस अपलोड आंसर पे जाके आपको अपलोड करना है। इस बंदी ने अपलोड कर दिया, इसके लिए अपलोडेड दिख रहा है ऑलरेडी, देखो। ये रहा, यस देखो, इसने पूरा इस तरीके से आंसर अपना अपलोड कर दिया है ना, PDF बना के। इतना तो अपने को आता है ना, थोड़ा बहुत, बिल्कुल। ये आंसर अपलोड हो चुका है। जैसे ही अपलोड आंसर हो जाता है विद इन 3 to 4 days, हाँ बस ये टाइमलाइन लेते ही हम, क्योंकि इन डिटेल चेक करके आपको देना है ना। जैसे ही आपका आंसर हमारे पास आ जाता है विद इन 3 to 4 days यू विल गेट योर रिजल्ट्स, है ना। यू विल गेट योर रिजल्ट्स। देखो रिजल्ट्स में आपको क्या मिलता है, एक मिलता है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स का पेपर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसको 50 में से 22 नंबर मिले बॉस, 50 में से 22। तुम समझो इतना टफ लेवल पे जाता है एग्जीक्यूटिव। दिस इज योर इवैल्यूएटेड पेपर। यहां से डाउनलोड करो, सेव कर लो जी, सेव हो गया, ओपन।
अब देखो आपको मिलता है सबसे पहले तो डीपीआर। डीपीआर क्या है? डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सबसे पहले क्या है डीपीआर का मतलब? डीपीआर इज योर डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मार्क्स दिख रहे 22। आपको ये बताते हैं कि आपके ऑब्जर्वेशंस क्या, आपको किस में सुधारना है। ट्राई टू कोड सेक्शंस, आपको सेक्शन नंबर डालने चाहिए। प्रोविजनल एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स आंसर शुड बी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। प्रोविजन सही से लिखने चाहिए। वन ऑफ द मिसिंग पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन इन प्रॉपर मैनर। पॉइंट्स जो अंदर के तुम लिखते हो वो तो लिखते हो, पर इन डिटेल लिखना है। समझ रहे? फिर आपको ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दिखता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी आपकी? एवरेज है भाई, मुझे एक्सीलेंट पे आना है। समझ रहे हो? प्रोविजन के एस्पेक्ट्स कैसा? ये भी एवरेज है, मॉडरेट है। तो आपका बैड, नॉट सेटिस्फैक्टरी, इस तरीके से आपको आपका इन डिटेल एनालिसिस मिलता है कि आपका ये पेपर तुमने कैसे लिखा है ना। एंड देन यू गेट डिटेल्ड इवैल्यूएशन हियर। क्लियर है? देखो सब चीजें, सब कमेंट्स वगैरह के साथ तुम्हें तुम्हारा डिटेल्ड पेपर यहां पे मिलता है। क्लियर है? समझ जा बात? गॉट इट? पूरा डन है? खेल खल्लास, शाबाश। एंड एक और लास्ट चीज, यहां पे तुमको सजेस्टेड आंसर मिलता है आपका। सेव, सेव टू फाइल्स, ओपन। सजेस्टेड आंसर की एक्चुअल में आंसर होना कैसे चाहिए, ये रहा तुम्हारे आंसर्स, ये रहे तुम्हारे क्या, सारे के सारे आंसर्स। तो भाई जो 4000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, इट इज फॉर बोथ द ग्रुप्स। एंड हर एक सब्जेक्ट का, 7 सब्जेक्ट्स का तुम्हें इन डिटेल इस तरीके से प्लान मिलते चलेगा। एंड एडिशनल एक और चीज करी जाती है, दैट इज अवर हर्षल सर, है ना, हु इज ऑल इंडिया रैंकर 2 ऑन CS प्रोफेशनल। वो आपका हर एक पेपर का डिस्कशन लेता है। वो क्या लेते हैं? हर एक पेपर का डिस्कशन। जैसे ही पेपर्स हो गए, कॉपीज चेक हो जाती है, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर हर्षल सर टेक द डिस्कशंस ऑफ ईच एंड एवरी पेपर, जहां पर वो आपको बताते कि आपको आंसर कैसा लिखना चाहिए। एंड देन यू कंपेयर योर पेपर विद द डिस्कस्ड पेपर। या आप हर्षल सर से सवाल पूछ सकते हो, हाँ मेरी यहां गलती है। क्लियर है ना? तो भाई इतना एग्जॉस्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेक श्योर करना अब विद टेस्ट सीरीज वाला ही ले। अब मैंने डिटेल में पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो प्लीज एक बार आप मेरे से या ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।